राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से राज्य के स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए वर्ष में 2 बार एफएलएन प्रशिक्षण की अनिवार्यता निर्धारित कर दी गई है। 6 दिनों तक चलने वाला यह प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय होता है। दिव्यांग शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं को भी इस प्रशिक्षण से किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को प्रायः गृह जिले से बाहर के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एफएलएन प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाता है। हद तो यह है कि प्रतिदिन 3-3, 4-4 बार वीडियो कॉल पर इनकी हाजिरी बनवाई जाती है। जिन शिक्षिकाओं के पास दूधमुहे बच्चे हैं उन्हें सप्ताह भर अपने बच्चे को छोड़कर महाविद्यालयों में रहना पड़ता है। महाविद्यालयों में कमोड की सुविधा नहीं होने के कारण जिन दिव्यांग शिक्षकों को बैठने में दिक्कत होती है उन्हें काफी परेशानी हो रही है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से 6 दिवसीय पूर्णतः आवासीय एफएलएन प्रशिक्षण के प्रशिक्षु शिक्षकों के गृह जिला में संचालित करने एवं दिव्यांग एवं महिला शिक्षिकाओं के गैर आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करने एवं प्रशिक्षण के दौरान विशेष परिस्थिति में अवकाश की स्वीकृति हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। महोदय इसमें मैं कहना चाहता हूँ, श्री घनश्याम ठाकुर महोदय एक मिनट महोदय, जो मैं कहना चाहता हूँ आपकी बात आ गई। महोदय एक मिनट, जो महिला अगर किसी आपराधिक मामले में जेल भी जाती है तो उनको अपने छोटे दूधमुहे बच्चे को साथ ले जाने की इजाजत होती है, लेकिन छोटे दूधमुहे बच्चों का क्या कसूर है कि उनको अपने माँ से एक सप्ताह के लिए दूर कर दिया जाता है। घनश्याम ठाकुर जी। माननीय सभापति महोदय, बेनीपट्टी थाना के दुर्गोली गांव में और अरेर थाना के तहिला गांव में एक सप्ताह के अंदर भीषण डकैतियां हुई है, जिसमें हिंदुस्तान के जिला संवाददाता रविंद्र मिश्रा जी के आवास पर भयंकर चोरी की घटना घटी है। कई जगह राहजनी की घटना हो रही है। अब तक पुलिस प्रशासन को सुराग नहीं मिलना चिंता का विषय है, जिसके कारण आमजन भयाक्रांत है। अतः दोषी अधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई है सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। ठीक। माननीय सदस्य श्री दिलीप कुमार सिंह। औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम इस्लामपुर निवासी मोहम्मद मेराज आलम के खाता संख्या 176 प्लॉट 1459 एराजी 6 डिसमिल भूमि पर मकान बना हुआ है, जो मकान सहित जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग NHI द्वारा उक्त भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया। उक्त मकान सहित भूमि का राशि NHI द्वारा संबंधित विभाग को दिया गया है। उस राशि को अंचलाधिकारी मदनपुर एवं DCLR द्वारा बिचौलियों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के खाता में राशि भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में अंचलाधिकारी मदनपुर द्वारा उक्त मकान को खाली कराया जा रहा है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से मोहम्मद मेराज आलम के भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाते हुए NHI द्वारा भुगतान राशि की भूमि के सही मालिक के खाता में भुगतान कराने के साथ साथ वर्णित मामला का जांच करा NHI के राशि को गलत खाते में भुगतान कराने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों पर नियम संगत कार्रवाई करने हेतु सदन से एक स्पष्ट वक्तव्य का मांग करता हूं। श्री भगवान सिंह कुशवाहा। माननीय सभापति महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत नारायणपुर थाना कांड संख्या 8724 के संदर्भ में ग्राम वरुणा के राकेश महतो की हत्या में संलिप्त सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में काफी आक्रोश है। अतः मैं सरकार से ग्राम वरुणा के राकेश महतो की हत्या में संलिप्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक भोजपुर को आदेश देने हेतु सरकार सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार। माननीय सभापति महोदय, आज के समाचार पत्र के अनुसार गोपालगंज जिला के कट्या थाना क्षेत्र अंतर्गत जय सौली गांव में भगवान मंगलवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने मां दुर्गा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। भगवान शिव और नंदी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। यह बहुत ही गंभीर विषय है कि लोगों की आस्था धर्म के साथ खिलवाड़ करने का जो दुस्साहस असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है एवं धार्मिक द्वेष फैलाने का षड्यंत्र रचा गया है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से सदन में सरकार से ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाने एवं लोगों की आस्था के साथ
खिलवाड़ करने वालों को जल्द से जल्द पहचान कर उन्हें कड़ी सजा देने हेतु एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक। अब ध्यानाकर्षण प्रोफेसर संजय कुमार से। ये बताया कि शून्यकाल फांसी दें, ये अधिकार मत छीना जाए, कम से कम उसकी नहीं, आज विभिन्न कारणों से उसको ये किया गया है। ठीक है, प्रोफेसर संजय कुमार से आप ही क्या है, जवाब भी आया है। जवाब तो नहीं हाँ? इसमें नहीं तो हद देंगे। हाँ, जवाब भी आया है। मिला है, आया है जवाब, आया है ना, ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ, ऑफलाइन आया है, ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में जल संसाधन में हो रही कमी के प्रति सरकार पहले से ही गंभीर है। इसकी उपलब्धता का अध्ययन बार बार केंद्रीय जल आयोग और हम लोगों के विभाग के द्वारा भी किया जाता है और महोदय इसके लिए सरकार तो पहले से प्रयत्नशील है और हम समझते हैं कि माननीय सदस्य को भी याद होगा, सरकार ने इसी गंभीरता से जो जल जीवन हरियाली मिशन, जिसको जल डैश जीवन डैश हरियाली कहते हैं, ये कार्यक्रम अपने यहाँ चल रहा है, उसके सारे अवयव इसी से जुड़े हुए और हमको सदन को महोदय बताते हुए खुशी हो रही है कि सबसे अद्यतन अध्ययन जो इस विषय में हुआ है, इसमें पहली दफा जो हमारे भूगर्भ जल का भंडारण जो लगातार घट रहा था 23 से 24 के बीच में, ये पहली बार इसके बढ़ने के संकेत या आंकड़े आए हुए। ये जो अलग अलग सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं जल संरक्षण के, महोदय इसमें कई विभागों के द्वारा सम्मिलित अभियान चलाया गया है, इसलिए इसमें सरकार सजग है और सरकार ने जो कार्रवाई की है उससे सकारात्मक परिणाम आए हैं। वैसे महोदय इन्होंने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया है और इसकी और ज्यादा चर्चा संयोग से जल संसाधन विभाग की मांग पर भी इस सदन में विमर्श होगा। इसके पूरे विस्तृत आंकड़े मैं उस दिन बताऊंगा, वरना अभी भी कहें तो मेरे पास हैं। अभी हम सिर्फ इतना ही, चूंकि इसका ये केंद्रित था कि भूगर्भ जल की मात्रा जो घट रही है उसके संबंध खाने में अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जिस हेतु हम खाना देते हैं, मध्याह्न भोजन चलाते हैं, टेबल कुर्सी की व्यवस्था करते हैं, किताब की व्यवस्था करते हैं, पोशाक की व्यवस्था करते हैं, उस हेतु में हमें सफलता नहीं मिल रही। जो भी अफसर जाते हैं स्कूल, जो भी पदाधिकारी जाते हैं, वो पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, वो पूछते हैं आज खाना में क्या बना था, आज मध्याह्न भोजन में क्या खाया। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है, चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन विभाग के एस सिद्धार्थ जी आजकल ऑनलाइन भी शिक्षकों से बात करते हैं। मुझको लगा कि हाँ कुछ फायदे होंगे, लेकिन आप लोगों को पता है ये चीफ सेक्रेटरी साहब, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जब बात करते हैं शिक्षक से तो पूछते हैं, पढ़ाई के विषय में नहीं पूछते, किसी बच्चों से हालचाल नहीं पूछते, वो पूछते हैं शिक्षक से मध्याह्न भोजन में आज क्या बना। वो दिखाता है वीडियोग्राफी करके, वो बताता है कि मध्याह्न भोजन में क्या। हालत ये हो गई है अध्यक्ष महोदय कि अब जो माँ बाप उठते हैं और माँ बाप पूछते हैं कि आज तुम स्कूल गया था, अगर वो बोलता है कि हाँ मम्मी मैं स्कूल गया था, तो उससे ये नहीं पूछता है कि पढ़ाई हुई कि नहीं है, उसको पूछता है कि आज भोजन में क्या बना। यानी वो विद्यालय भोजनालय में परिणत हो गया। क्या जीवन में होगा? आज गांव में जाइए, आपको 83% युवा बेरोजगार है। जान करके आपको दुख भी होगा कि इस देश में, इस बिहार में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बंगाल, असम का नौजवान नहीं दिखता है।
कहीं नहीं दिखता, ना तो खेतों में, ना खलिहानों में, ना दुकानों में, ना होटलों में, कहीं नहीं दिखता है। लेकिन क्या वजह है कि आज भी इस बिहार का 2,50,00,000 नौजवानों से अधिक जिसके हाथों में काम करने की ताकत है, क्षमता है, वो बूढ़ी माँ को छोड़कर, बूढ़े बाप को छोड़कर, बिलखते पत्नी को छोड़कर, बिलखते बच्चे, अबोध बच्चे को छोड़कर वो बिहार के बाहर दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, अभी हाल की बात है मेरे क्षेत्र पर एक आवेदन आया, आज ही आया है महोदय, वो मेरे धोरैया प्रखंड के कुमरडी गांव का है। वो स्वतंत्रता सेनानी, उनके पिताजी थे, वो मर गए, हैंड टू माउथ हो गया। नतीजा हुआ को दिल्ली कमाने के लिए वो अपनी पत्नी और 2 बेटी के साथ दिल्ली गया। जिस दिन दिल्ली में वो ट्रेन से उतरा, उसी दिन ट्रेन के हादसे का शिकार हो गया। 4 ही मिनट बचा आपका। उनकी पत्नी और 2 बच्चियां वहीं मर गए, मौत हो गई। वो हर दरवाजे में दस्तक दिया, बिहार सरकार से उन्होंने आरजू विन्नत किया, केंद्र के रेलवे मिनिस्टर से मिला, लेकिन आज तक उनको कोई सहायता राशि नहीं मिली। ये स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का हश्र बिहार